किसी शायर का एक शेर है कि कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। जो पुराना समय था उसमें विरोधाभास बहुत थे, विसंगतियां थी, लेकिन आनंद बहुत था, सुविधाएं कम थी, रोमांच बहुत था। अब हम तकनीक के दौर से गुजर रहे हैं, तकनीक ने समझ बढ़ाई है, सहनशीलता कम कर दी। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, हो सकता है कई लोगों ने YouTube वगैरह पे सुन ली होगी, लेकिन मैं कलक साहब को समर्पित करना चाहता हूं। शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी गद्य पढ़ते थे मंच पे, वो दोनों इस दुनिया में है नहीं। 10-15 दिन से मेरी भी तबीयत खराब है और नहीं सुनोगे तो हो सकता है अगले साल मेरी स्मृति में होए। इसलिए एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। वे भी क्या दिन थे, पुराना समय और आज का समय। मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूं कि पहले सब कुछ अच्छा था अब सब कुछ खराब है। एक ऐसी पीढ़ी है जो पुराने से नाराज है, एक ऐसी पीढ़ी है जो नए से नाराज है। आज ही मुझे अजात शत्रु कह रहे थे, बोलो देखो संपत जी कितना खराब जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था मैं 5 रुपए लेकर के उदयपुर के बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा अजात शत्रु अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। लेकिन बहुत कुछ छूट गया जीवन में। पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे। जो आवागमन कर रहे हैं, आप भले निकल जाओ, अब जिसकी आ गई वो तो जाएगा, क्या करें। पहली पंक्ति से मन देना। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। अच्छा है, वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति में अगर मैंने टेक्नोलॉजी को आईना दिखाया हो तो समर्थन करना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। अवार जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं। कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए धंधा नहीं है, मिशन है। 2 पैसे आप देते हैं, घर चलता है, ये अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। अच्छी बात है। पुराने समय के विरोधाभासों का आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। भाई किस बात का तनाव है। राजनीतिज्ञों से सीखो, पढ़ लिख करके नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रह करके अकबर बनो। अच्छा है। हम कवि लोग बच्चे को लेके कोई तनाव नहीं पालते। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। बहुत बढ़िया संपत जी, बहुत बढ़िया। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और देर रात के जालौर से अच्छी इस व्यंग को कोई समझ नहीं सकता। आप पकड़ लो तो मुझे बताना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे, जोगेश्वर जी भाई साहब, कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। अभी तो खैर वर्ल्ड कप चल रहा है, वरना तो जो चैनल खोलो 365 दिन क्रिकेट ही। एक दिन तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग।
फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं। आवारा पूंजीवाद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया। करोड़ों रुपया पास में, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, पहले ऐसा नहीं था। बड़ा अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं, मन प्रसन्न हो गया। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बढ़िया है। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है तालियों से बताना। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। हम तो जब आज गाड़ी से आए, शहर में घुसते ही कई परिचित मिल गए। बोले संपत सरल जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं है। तितलियों के पीछे घूमने वालों को क्या पता कि बाज कहाँ रहते हैं।